उत्तराखंड राज्य में पिछले 5 सालों में 22 सालों में और क्या वाकई में पीछे छूट गया? पहाड़ मैदान, मैदान पहाड़, कुमाऊं गढ़वाल। हर बार सवाल यही खड़े हुए कि क्या विकास की धारा सिर्फ और सिर्फ 3 जिलों तक सिमट कर रह गई? सच यह भी है कि समृद्धि के मामले में राज्य के पहाड़ी क्षेत्र मैदानों से पिछड़ गए। औद्योगिक नगरी हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो या फिर देहरादून, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर कमोवेश विकास की तस्वीर तकदीर बनी। लेकिन पहाड़ के लिए पलायन पहले भी अभिशाप था और आज प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी संकेत यही है कि पहाड़ एक बार फिर से पिछड़ गया। क्यों? आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं कि कैसे गढ़वाल मंडल का रुद्रप्रयाग जिला प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे पीछे है, सबसे पीछे। आखिरकार क्यों? समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय पिछले सालों की तुलना में इस बार राष्ट्रीय औसत को भी पार कर चुकी है, जिसमें राज्य के भीतर प्रति व्यक्ति 2,33,000 हो चुकी है। लेकिन अब जरूरत सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों में भी है प्रति व्यक्ति आय को मैदानी क्षेत्रों के बराबर करने की है, जिससे उत्तराखंड राज्य में हर व्यक्ति लखपति कहला सके। उत्तराखंड में चौमुखी विकास होने लगा है और इसकी बानगी उत्तराखंड राज्य में प्रति व्यक्ति आय से समझी जा सकती है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 उत्तराखंड राज्य की पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। उत्तराखंड के समुचित विकास के लिए राज्य की धामी सरकार प्रयासरत है, लेकिन सरकार के सामने चुनौती राज्य के भौगोलिक परिवेश की है, जिसमें मैदानों की तुलना में पहाड़ी जनपदों में भी विकास की किरण पहुंचाना है। डबल इंजन सरकार की विकास की योजनाओं से राज्य की जनता लाभान्वित भी हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, लेकिन विपक्षी दल अभी भी सरकार की नीतियों और राज्य की विकास दर को लेकर सवाल खड़े कर रही है। दुखद पहलू है कि हर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि प्रति व्यक्ति आय जो है लगातार उनके कार्यकाल में बढ़ रही है, लेकिन ये बात समझने वाली होगी कि ये प्रति व्यक्ति आय का जो ग्राफ है वो वर्टिकली बढ़ रहा है, जबकि इसको हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। पूरे प्रदेश में एक समान प्रति व्यक्ति आय बढ़े तो बात बनेगी, क्योंकि पहाड़ी जिले अक्सर देखा जाता है कि मैदानी जिलों से बहुत ज्यादा कई गुना पिछड़े हैं। सबसे कम रुद्रप्रयाग में प्रति व्यक्ति आय दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये प्रदेश का दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि जो भी सत्तासीन होते हैं वो पहाड़ी जिलों को तो जैसे भूल ही जाते हैं, और जो प्रति व्यक्ति आय है वो वर्टिकली तो बढ़ती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल उसका कोई भी लाभ प्रदेश को नहीं पहुंच पा रहा है। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय में गत वर्ष की अपेक्षा 10% की वृद्धि हुई है। पिछली बार जहां प्रति व्यक्ति आय 2,05,000 रुपये थी, वह इस वर्ष 2,33,000 रुपये होने का अनुमान है, और ये प्रदेश के विकास का एक बहुत बड़ा पैमाना और प्रमाण है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश चहुमुखी विकास कर रहा है, उसी का नतीजा है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है और लोगों का जीवन भी पहले की अपेक्षा अधिक सुगम होता जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो देश में प्रति व्यक्ति आय 1,70,206 रुपये है, जबकि उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 रुपये है। लेकिन अभी भी मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले पहाड़ी जनपदों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि विकास के लिए पहाड़ी जिलों की परिस्थितियों को देखकर योजनाएं और रणनीति बनाए, ताकि पहाड़ पर भी विकास की गंगा बह सके। उत्तराखंड में पहाड़ी जनपदों की तुलना में मैदानी जनपदों में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही है। हरिद्वार जनपद सबसे आगे है, लेकिन रुद्रप्रयाग जनपद पहाड़ का ऐसा है जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अभी भी 1 लाख से कम है। ऐसे में सरकार को सोचना है कि इन पहाड़ी जनपदों में कैसे विकास की रफ्तार बढ़ाई जाए, कैसे आम आदमी का विकास हो पाए। कैमरामैन हसनैल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो प्रति व्यक्ति आय पिछड़ गया पहाड़। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ विपिन कैंथोला साहब जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी के युवा चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ लखपत बड़ोला जी जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के।
जो कि अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ दर्शन डोभाल जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विपिन कैंथोला जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं, कैसे हैं आप? विपिन जी, गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, देखने का नजरिया हो सकता है। कुछ लोग आधा गिलास खाली देखते हैं, उन्हें नकारात्मक माना जाता है। जो आधा गिलास भरा हुआ देखते हैं उसे माना जाता है कि पॉजिटिव ऊर्जा वाला है। तो आधा गिलास भरा हुआ है, मुझे पूरा यकीन है आप कहेंगे कि हां आधा गिलास भरा हुआ है, लेकिन ये आधा गिलास खाली क्यों है, इसके पीछे की वजह जान सकते हैं हम? पहाड़ क्यों पिछड़ गया? देखिए तिलक भाई, उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों को लेकर के हमारी सरकार ने सकारात्मक काम करने शुरू किए और निश्चित रूप से 2017 के बाद जिस प्रकार से जो प्रति व्यक्ति आय 2011 में 86.4 कुछ रुपए थी, वो धीरे धीरे बढ़ती हुई आज इस प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर बढ़ रही है। निश्चित रूप से जो चमोली जिले हैं या रुद्रप्रयाग जिले हैं या अन्य पहाड़ी जिले हैं, उन पर भी हमारी सरकार फोकस हो रही, काम कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय, क्योंकि मैं अगर जो कई सालों की अगर जो प्रति व्यक्ति आय निकालूं, 2011-12 में 1,77,000 जो थी वो आज 2,33,000 में पहुंच गई। तो ऐसा नहीं है, नहीं विपिन जी, वो हम दिखा रहे हैं, वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो अंतर है ना पहाड़ और मैदान का, वो संकेत साफ तौर पर दिखाई देता है। देखिए तिलक भाई, मैं उत्तराखंड के हम सब लोग रहने वाले हैं और बहुत सारे लोग जो है, अगर जो देहरादून में आप आकलन करें या पौड़ी जनपद के कोटद्वार में आकलन करें या हल्द्वानी के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आकलन करें या उधम सिंह नगर में आकलन करें, बहुत बड़ा भूभाग जो है इतने वर्षों में धीरे धीरे पहाड़ के लोगों ने नीचे भी पलायन किया है और पहाड़ों के लोग नीचे मैदानी इलाकों में भी बसे हैं, तो उनकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। लेकिन हमारी सरकार का मकसद है, देखिए तिलक भाई, जिस प्रकार से सुरकंडा देवी के रोपवे जब से बना है तो वहां पर्यटक स्थल बने हैं। आप ये देखेंगे कि 2017 में एक भी होम स्टे उत्तराखंड के अंदर नहीं था। आज 4,060 होम स्टे रजिस्टर्ड हैं। वो पहाड़ों में काम कर रहे हैं, तो पहाड़ों के लोग, पहाड़ों के जो हमारे रहने वाले युवा हैं उससे जुड़ करके काम कर रहे हैं। बहुत सारी बड़ी भी चीजों पर हम काम कर रहे हैं। अगर जो मैं बात करूं पिछले वर्षों में, तो आप पिछले वर्ष अगर जो 2017 से पहले की अगर जो कैपिटा, यानी आप वजह नहीं बता पा रहे ना कि वजह क्या है, क्यों पहाड़ प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 50,000 40,000 थी, आज वो बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। और अच्छा, बढ़ रही है लखपत जी, बिल्कुल बढ़ रही है। विपिन जी कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, नजरिया अपना अपना, समझ अपनी अपनी। गिलास आधा खाली या आधा भरा हुआ? देखिए तिलक जी, निश्चित रूप से देश की आजादी के बाद अभी तक कोई भी प्रदेश, कोई भी राज्य है, और चाहे देश हो, प्रति व्यक्ति आय तो साल दर साल बढ़ती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन दो राय तब होती है कि जिन 9 मुख्य जिलों को लेकर उत्तराखंड बना था, वो पहाड़ी भूभाग से थे। और उन 9 जिलों की जो विषम परिस्थितियां थी, सामाजिक, आर्थिक, इन सारी चीजों को लेकर जो विषम परिस्थितियों से पूरे उत्तर प्रदेश में भी उसका दंश झेला जा रहा था, उसको लेकर के लोगों ने बड़ा आंदोलन किया और उम्मीद थी कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं उनमें विकास की दर बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आय की दर भी बढ़ेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही है कि निश्चित रूप से उत्तराखंड विकास कर रहा है, लेकिन पहाड़ी राज्यों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और कई राज्यों में, जैसे मेरे बगल का राज्य रुद्रप्रयाग है, चाहे चमोली हो, चाहे आप पहाड़ की जितनी भी चीजों को देखोगे, उसमें कहीं ना कहीं तो इसका कसूरवार कौन है लखपत जी? जी, कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां भी इसके लिए कसूरवार। अच्छा, सिर्फ धामी सरकार जिम्मेदार है? नहीं, मैं धामी सरकार कोई जिम्मेदार नहीं मानूंगा। देखिए, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय का उछाल पहाड़ी राज्यों में ये हुआ था 12-13 के बीच हुआ था। उस समय ऐसी स्थितियां नहीं थी कि उस समय भी सरकारों ने उछाल मारा, ऐसे तो नहीं है कि। लेकिन ये जरूर है कि जो उत्तराखंड की आजीविका का जो मूल स्रोत है, यहाँ की कृषि पे निर्भर जो हमारी आर्थिकी है उसको माना जाता है, लेकिन पर्यटन का जो क्षेत्र है वो पहाड़ से जुड़ा हुआ है। और पर्यटन का जो नहीं, ये लखपत जी, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि एकाएक आज ही पता चला कि उत्तराखंड में जो है पर्यटन को लेकर संभावनाएं हैं, नहीं है ना? ये ना या फिर ये कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब, ये अभी तो किसी को मालूम नहीं चला।
जो सरकारें आई, जो पर्यटन मंत्री आए, उन्होंने कहा कि हम कसम खाते हैं कि यहां पर पर्यटन स्थल बनाएंगे, यहां पर पर्यटक आएंगे, यहां की आय बढ़ेगी, पलायन रुकेगा। आप बताइए किस मंत्री, किस नेता, किस मुख्यमंत्री ने नहीं कही ये बात? मैं इसी बात को आपसे कह रहा हूं कि जो पिछले कुछ सालों में जो ज्यादा असमानताएं हैं, देखोगे आप पिछले 2-3 सालों में लगातार असमानताएं बढ़ी हैं। इसके पीछे कारण तो सरकार देखेगी, उसके पीछे क्यों पलायन इतनी ज्यादा तेजी से हो रहा है, क्यों पर्यटन की जो क्षेत्र है, धार्मिक पर्यटन है, जो हमारी हर प्रकार के जो पर्यटन है, उन पर्यटनों पे क्यों सरकार का फोकस, जो सरकार कह रही है कि उत्तराखंड में ऐतिहासिक रूप से चारधाम यात्री आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, विदेशी लोग आ रहे हैं, तो वो आमदनी के रूप में कहाँ जा रहा है, ये भी तो सरकार को अपने ठीक, मैं इसका उत्तर आपको दे दूंगा। एक मिनट। दर्शन डोभाल जी, आप किस नजरिए से देखते हैं? प्रति व्यक्ति आय, पहाड़ में कुछ, मैदान में कुछ, पहाड़ की स्थिति बिल्कुल जुदा, मैदान की स्थिति बिल्कुल जुदा। चलो जी, नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, ऐसा है कि आंकड़ों पर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे है, उस पर अगर हम विश्वास करें तो मुझे लगता है कि हम खुद कहीं ना कहीं जो है गलत फहमी में जा रहे हैं, और इसके ऊपर हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये आंकड़े ये बीजेपी ने सर्वे करवाया? देखिए, कौन, किसने कराया? देखिए, मैं बताऊं, हाँ। सबसे स्मार्ट मुख्यमंत्री किसने सर्वे कराया? और तो फिर वो सबसे पूर्व मुख्यमंत्री, सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री दिल्ली, ये किसने सर्वे करवाया? सर सुनिए जी, -0.1% बेरोजगारी दर, ये किसने कराया? हाँ, ये किसने कराया? तो ये आंकड़े बेकार है आपकी नजर में? नहीं, मतलब ये सही आंकड़े लगते हैं? नहीं, खाता ना वही जो दर्शन डोभाल जी बोले वही सही, मैं मान लूं। नहीं, आप मानते हो कि ये सही है? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो आप आंकड़े देंगे मैं उसको मान लूं फिर? नहीं, अगर आप आंकड़ों पर ही सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, नहीं, आप आंकड़ों पर ही सवाल उठा रहे हैं, जो आपको अच्छे लगेंगे वही आंकड़े, जो बुरे लगेंगे वो आंकड़े, मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। सही लगेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि उत्तराखंड में बेरोजगारी जो दर है वो -0। सर मैं ये कह रहा हूं, तो फिर युद्ध प्रयाग की प्रति व्यक्ति आय कम क्यों है? फिर तो ये दिखा देते कि भैया ये देहरादून से ज्यादा सर्वे हुआ है, जिस एजेंसी ने भी किया है, मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल निराधार है, इस पर यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता कि पहली बात तो पूरे उत्तराखंड में एक ही सर्वे होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय, जो यहाँ की आबादी है, अगर 1.25 करोड़ यहाँ की आबादी है उत्तराखंड की, तो प्रति व्यक्ति आय सबका एक कैलकुलेशन होना चाहिए। सर मैं सर अब दर्शन जी एक मिनट। ये तुलनात्मक अध्ययन का आप जिक्र कर रहे हैं कि सबकी एक आय कैसे या क्या, वो अध्ययन होना चाहिए। सर मैं तर्कों पर बहस करता हूँ, ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं दर्शन जी, इसमें कंफ्यूज, अगर कोई राज्य, कोई जिला अगर पिछड़ा जिला है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि नहीं ये मालूम हो कि ये जिला पिछड़ा है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? बताइए, प्रति व्यक्ति आय, जब आप भारत की पूरे देश की बात करते हैं तो क्या आप हर शहर की तुलना अलग अलग करते हैं? सर राज्यों में अलग अलग तुलनात्मक अध्ययन होता है जिलों के हिसाब से। ठीक बात है सर, राज्यों में पूरे राज्य का एक आंकड़ा जारी होना चाहिए, पर मैं मानता हूं कि ये जो सर्वे हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर पहाड़, आप ये कह रहे हैं कि पहाड़ में ज्यादा और मैदान में कम है, ये कैसे ये कह रहे हो? आई गलत है आंकड़ा। नहीं, इससे फर्क आएगा। मैं मानता हूं कि पहाड़ में कम है और शहर में ज्यादा है, क्योंकि शहर में धन्ना ज्यादा है, और खास करके ये जो सर्वे हुआ है, मैं ये मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कहने पर ऐसे धन्ना सेठ लोगों के ऊपर हुआ है, जो जैसे हाकम सिंह हो गया, संजीव चतुर्वेदी हो गया, इस तरह के लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। दर्शन जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो है ये सर्वे हुआ है, और बाकी अगर आप पूछेंगे जहां पूरा उत्तराखंड, विपिन कैंथोला साहब अपनी बात रखेंगे, फिर उसके बाद लखपत जी आपके पास। दर्शन जी आप ऐसी बातें करते नहीं हो, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसे दर्शन दे रहे हो। सर बेरोजगारी चरम पर है, अब पलायन लगातार बढ़ रहा है। मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करूं, आप हाकम सिंह को लेकर बैठ गए। प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ सकती है? एक मिनट सर, एक मिनट। विपिन कैंथोला साहब वो ये कह रहे हैं ये आंकड़े झूठे हैं, ये आंकड़े गुलाबी हैं, ये सब फरेब है। तिलक भाई देखो, दिल्ली के अंदर अगर जो मैं बात करूं, अभी मैं देख रहा था तो दिल्ली के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो है वो 3 लाख, और इनको पता ही नहीं है कि कौन एजेंसियां, भाई भारत सरकार की बहुत सारी इकोनॉमिक एजेंसियां होती हैं जो इसका आकलन करती हैं। अब इन भाई साहब को पता ही नहीं, अपने आप
लट बजाए जा रहे हैं कि ये है ये है ये उसका भी है जो भाई, पिछले अरे भैया जो अब है सुन लो, एक, आपकी बात सुनी ना। 0.1 दिल्ली के अंदर 8 साल से केजरीवाल की सरकार चल रही है, 3 लाख प्रति व्यक्ति आए, तुम्हारी दिल्ली के अंदर बता रही है। बेरोजगारी दर जो है दिल्ली के अंदर कितने लोगों को रोजगार दिया, इसका भी जवाब दे दीजिए। आपके पूर्व मुख्यमंत्री का बयान है आज दिल्ली के अंदर कितने लोगों को रोजगार दिया बताओ ना केजरीवाल ने। आंकड़ा जारी किया 1000 लोगों को रोजगार नहीं दे पाती है 8 साल में आपकी सरकार। टीवी में बैठकर बकवास करते हो, यहाँ पे टीवी चैनल में बैठ करके 97% इकोनॉमी आपको पता ही नहीं है कि कौन सी एजेंसियां कौन सी एजेंसियां करती है। आपको अगर जो आपको विदेशी पत्रिका छापे बहुत अच्छा तो आप कहेंगे बहुत अच्छा। केंद्रीय मंत्री वहाँ पर प्रचार में उनके खिलाफ काम कर रहे, तो भी वहाँ पर घुसने नहीं दिया जा रहा है दिल्ली के अंदर आपको। इसीलिए इसी वक्त की जनता विश्वास करते हैं सही आंकड़ों पर। इस तरह के आंकड़े नहीं जो दिल्ली कोई विश्वास नहीं करेगा। एक मिनट दर्शन जी, भाई कहाँ से लिया है? एक मिनट दर्शन जी अभी रुक जाइए ना। कहाँ दिल्ली अब एक के साथ एक मॉडल वाला फ्री वाला उस पर चर्चा हो जाएगी, फिर रुक जाइए। क्या है सर, उत्तराखंड की चर्चा होती है तो आप लोग दिल्ली पहुंच जाते हो जल्दी से। सर दिल्ली अब कौन गया, आप ही तो गए दिल्ली सर। एक मिनट रुक जाइए ना प्लीज। उत्तराखंड की बात करते दर्शन जी आज आपको हुआ क्या है? दर्शन जी आप क्यों डिबेट डिरेल कर रहे हैं? तो केजरीवाल को ले आते तो किसके लिए बोले फिर? तिलक भाई किसके लिए बोले? नहीं, इनकी सरकार जहाँ चलेगी वहीं पर इनको पूछा जाएगा। आप ये मानते जब हो पूछ दबाओ इनके सर्वे हुए वो सब सही हुए हैं, मतलब पूछ दब गई आज केजरीवाल। मुझे अगर दिल्ली के अंदर दर्शन जी मैं माफी चाहूंगा, दर्शन जी का ऑडियो नीचे। मैं दर्शन जी आज पता नहीं क्यों आप या तो हाकम सिंह या केजरीवाल, हाकम सिंह केजरीवाल। सर इतना भी नहीं होता ना। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। ये झूठे आंकड़ों को ये जो मसला है लखपत जी, ये क्या संकेत ये नहीं देता कि राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति कम थी पहाड़ के विकास के प्रति, जिसका नतीजा ये है? देखिए तिलक जी, मैं एक चीज कह सकता हूँ, क्योंकि हम पहाड़ से आते हुए और पहाड़ का जीवन जीते हुए, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड की जो पहाड़ी राज्य है उनमें विकास नहीं हुआ है या प्रतिव्यक्तियां नहीं बढ़ी, लेकिन वो समानता जो उत्तराखंड के अंदर होनी चाहिए थी, जो मुख्य रूप से जो हमारे उत्तराखंडी जो जिले थे जिनको लेकर के लोग अपने आप को उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा अपेक्षित महसूस करते थे, मुझे लगता है कि आज वो स्थिति उत्तराखंड के अंदर भी हो रही। कहीं ना कहीं ये 3-4 जिले जो है डोमिनेट करे उत्तराखंड को, और ये सोचने विषय है कि लगातार नहीं ये स्थापना किसने की, ये अवधारणा किसकी थी? मैं इसी आपने कहा कि भैया अगर उद्योग लगेगा तो उधम सिंह नगर में लगेगा, देहरादून में लगेगा और हरिद्वार में लगेगा। जी ये अवधारणा थी ना। विपिन जी गलत तो नहीं कह रहा ना? सरकारी किसी की भी नहीं, मैं किसी एक सरकार का जिक्र नहीं कर रहा। विपिन जी का ऑडियो। तिवारी जी की सरकार थी तिलक भाई, तो आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि किसके समय पर सिस्कुल्स बने थे। कब पहाड़ों में सिस्कुल्स बनाने की बात क्यों नहीं की? कब विकास पहाड़ों की ओर क्यों नहीं बढ़ाया गया? आज रोपवे की बात अगर जो बद्रीनाथ में कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ऑल वेदर सड़कें अगर जो पहाड़ों में ले जाने की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। विपिन जी तो फिर तो विकास की गंगा फिर तो विपरीत क्यों बह रही है? सरकार करती है विकास की गंगा विपरीत क्यों बह रही है? फिर लगता है वही तो बात होगी ना। नहीं आप कह रहे हैं तो सर सी प्लेन भी आप ही उतार रहे थे टिहरी में। बिल्कुल उतारेंगे, अभी उतारेंगे तिलक भाई। टिहरी को सुनिए तिलक भाई, पर्यटन को बढ़ाने की बात की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। आज टिहरी के अंदर पहाड़ों के अंदर छोटे छोटे ग्रोथ सेंटर खोलने की बात लखपत जी का ऑडियो। लखपत जी सरकार कर रही है जी। ये भेदभाव क्यों? फिर पहाड़ और मैदान में तो भेदभाव राजनेताओं ने किया। नहीं, मैं एक चीज कह सकता हूँ कि भेदभाव की बात नहीं है, लेकिन कुछ जो आप जिन्होंने व्यवसाय के लिए आपने कहा कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री मैदानी क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनको लेकर के जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पहाड़ में जो चीजें होनी चाहिए थी, जो पहाड़ के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए थी, उन पे उनके आमदनी का स्रोत पहाड़ में क्यों नहीं रुक रहा, क्यों पलायन आप जानते हैं कि कारण ये भी है कि लोग मैक्सिमम जो नौकरी पेशा आदमी है, जो जिनकी आय बढ़ी वो पलायन कर रहा है, और पलायन पहाड़ी क्षेत्र से आकर के वो मैदानी क्षेत्र में आ जा रहा है। तो जिनकी आय बढ़ी हुई है, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे पेंशन पेशा है, चाहे बड़ा व्यवसाय है, चाहे कारोबारी है, तो वो लगातार पहाड़ से छोड़ करके कहीं ना कहीं वो मैदानी क्षेत्र में आ रहा है। तो उससे भी जो आकलन है, उस आकलन का भी मुझे लगता है एक प्रभाव पहाड़ी राज्यों में पड़ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि मैं दर्शन जी के पास जाऊं। अगर आप ये जिक्र कर रहे हैं तो मुझसे नाम मत बुलवाइएगा फिर।
अगर चाहेंगे तो मैं सार्वजनिक रूप से फिर नाम भी ले लूंगा। ये पहाड़ों से पलायन जनता ने बाद में किया, पहले नेताओं ने किया। जी निश्चित रूप से उत्तराखंड के उन नेताओं ने पलायन किया पहाड़ से, इसीलिए तो कांग्रेस और देहरादून में आके अपनी कोठियां बना ली। इसलिए तो कांग्रेस, और आप कहते हो कि पहाड़ का विकास नहीं हुआ। इसीलिए तिलक जी कांग्रेस कह रहे कि पूर्णकालिक राजधानी गैरसैंण बनाओ ताकि पलायन। सर आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। नहीं, आपने कहा ना कि भैया आप चाह रहे हैं मैं नाम लूं, आप चाह रहे हैं मैं नाम लूं, आप चाहेंगे लखपत जी आपकी पार्टी के नेताओं का भी ले लूंगा और विपिन जी के नेताओं का भी ले लूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे थे तिलक जी, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कांग्रेस की मांग रही है कि गैरसैंण में राजधानी बनाए। हमने इतना बड़ा विधानसभा बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो वहां पे राजधानी पूर्णकालिक सर पहाड़ के राज्य की स्थापना की मूल भावना यही थी जो आज तक आप 23-24 सालों में राजनीतिक दल नहीं समझ पाए। एक पहाड़ की पीड़ा थी जिस वजह से इस आंदोलन का जन्म हुआ, इस राज्य का जन्म हुआ। आप तो खुद राज्य आंदोलनकारियों में से रहे हैं लखपत जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं आज? निश्चित रूप से आपकी बात ही मैं कह रहा हूँ, और यही बात आपने मेरे दिल की बात कही है। इसी बात को लेकर मैंने कहा है कि जो पलायन का दंश और अच्छे लोग जो रोजगार में चाहे नौकरी में वो पलायन कर रहे हैं, ये सुविधा यदि गैरसैंण में शुरू में होती, ये देखो ये विषमताएं। मैं एक बात कहना चाहूँ कि भाजपा गैरसैंण के नाम पर वोट लेने वाले गैरसैंण के पूर्णकालिक राजधानी नहीं बनाई, सरकार इनकी पहली चुनी हुई सरकार बनी, इन्होंने क्यों नहीं राजधानी बनाई? ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा किसने की? काम कर रही थी लगातार, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा सरकार आई 17 में, केवल उन्होंने ये झूठ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। झूठ मत बोला करें उत्तराखंड की जनता से, कुछ नहीं किया है। अभी इतना बुरा हाल हुआ है, आगे भी बुरा हाल हो जाएगा लखपत भाई, और भी झूठ बोलेंगे आप टीवी चैनलों में बैठ करके। आपकी सरकार पहले ही चुनी गई, आपने उस समय क्यों नहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बनाई? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम हमने किया और राजधानी बनाएंगे, चिंता मत करो। आपको पता है गैरसैंण विधानसभा किसने बनाई? अरे सर ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई? हमारे किसने? बगैर विधानसभा के पहाड़ को गैरसैंण को पहचान दिलाएंगे, हमारे एजेंडे में था। किसने बनाए? हमारे दृष्टि पत्र में था। सरकार यदि केवल अपने गाल बजाए 2000 में ये काम कर लेती, जब ये राज्य बना तो ये काम कर लेती, जैसे 2002 में पहली अंतरिम सरकार के बाद चुनी हुई सरकार किसकी आई? दर्शन जी 10 सेकंड, एक मिनट दर्शन जी का ऑडियो। दर्शन जी फाइनल कमेंट आपका। क्या ये बात सही नहीं है कि आज पलायन की बात करते हैं, पहाड़ और मैदान की बात करते हैं? हकीकत तो यही है ना कि जब राजनेताओं ने ही पलायन कर दिया तो विकास की अवधारणा तो वहीं खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक है सर, इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ आपके, और ये बात मैं खुद भी कहता हूँ। लेकिन आज जब ये बात ये हो रही है कि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और रिकॉर्ड बढ़ी है, पूरे देश में सबसे ज्यादा बढ़ी है, तब मैं ये कहता हूँ सर कि ये आय वहां बढ़ सकती है जहाँ की सरकारी मशीनरी स्वस्थ हो। यहाँ सरकार का एक बुरा हाल है, सरकार जो है आईसीयू में, जिनके पास स्वास्थ्य कर्मियों को देने के लिए पैसा नहीं है, अस्पतालों में अफरा तफरी मची हुई है, कई लोगों को देने के लिए पैसा नहीं, कई डिपार्टमेंट है 8 साल से तुम्हारी सरकार है, आम आदमी पार्टी पैसा देने के लिए नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि आम आदमी के केवल भ्रष्टाचार करने में मजबूर है आम आदमी पार्टी की सरकार। सीबीआई और ईडी की रेड अगर जो पड़ रही है तो भ्रष्टाचार और घोटाले करने आम आदमी पार्टी की सरकार। अगर प्रति व्यक्ति क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री विधायक कितने करप्शन में जेल में गए हैं? पंजाब के लोगों ने भरोसा किया, वहां भी स्वास्थ्य मंत्री ये सर्वे मात्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हुआ है, क्योंकि वास्तव में बड़ी है, उन्होंने पेपर मात्रा में ही अरबों से कमा लिया है। तो ये सर्वे पार्टी के लोगों को हुआ है, उनके नेताओं के ऊपर हुआ है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि लखपत जी जिक्र आपने कर दिया तो आप ही के एक ऐसे नेता थे, बोले जिस सीट पर चाहो उस सीट से चुनाव लड़ूंगा, जब बोलो जहां बोलो जिस वक्त बोलो उस सीट से लड़ूंगा, सिर्फ 1 महीना पहले बता देना, जीत के दिखाऊंगा। आजकल सुनने में आ रहा है पूरा जोर हरिद्वार में लगा रहे हैं, बोले पहाड़ से नहीं लड़ूंगा, है ना? तो ये हकीकत है, ये सियासत है। जब पहाड़ में ही पहाड़ के नेताओं को नेता बनाकर देहरादून भेजा तो वो देहरादून के ही हो गए, और फिर कहते प्रति व्यक्ति आए, भैया पहाड़ की कम क्यों है? सोचिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रति व्यक्ति आए, क्या पिछड़ गया पहाड़? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।